जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 232 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 14 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस PDF को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। तो बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर की, यानी कि अगर 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप डिप्लोमा है तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी भी आप यहां पर देख लीजिए। इसमें यहां पर क्वालिफिकेशन में 12वीं के अलावा आपको ITI का भी विकल्प दिया है। अगर आपने ITI की है NCVT या फिर SCVT के द्वारा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में, तो आप यहां पर तब भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर आप इस नोटिफिकेशन को जैसे चेक कर ले और अगर आपको लगे कि आप इसमें एलिजिबल है और आपको फॉर्म भरना है, तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए गाइज आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जेंडर यहां से आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के स्थायी निवासी है, अगर हां तो आप यस करेंगे। एंड इसके बाद में जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार के नहीं है तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, बट अगर आप बिहार के हैं तो फिर आप अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करेंगे एंड बाकी के ऑप्शन भी आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें कि आपसे पूछे कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या विकलांग है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप बताएंगे, अगर आप इसमें यस करते हैं। फिर पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइस आता है कि बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, यानी कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सर्विस की हो। ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर BSSC एग्जामिनेशन, BSSC परीक्षा के लिए आप पहले कितने प्रयास कर चुके हैं, आप जो भी कर चुके हो आप सिलेक्ट कीजिए, चाहे कोई सा भी पोस्ट के लिए किए हो। अगर नहीं किया कोई भी प्रयास तो आप 0 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि विज्ञापन के अनुसार जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए आपसे, क्या वो आपके पास है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स की बुक्स के बारे में, जो कि है आपकी SSC CHSL के लिए, जिसमें कि आपको यहां पर सोल्ड पेपर सेट दिया गया है। आपका इन सभी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको 16 पेपर्स दिए गए हैं 2017 से लेकर के 2021 तक के। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद बुक्स होने वाली है, जो कि आपका सोल्ड पेपर सेट है। आपको यहां से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के हैं। तो गाइज आपको इनको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के अंदर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपने जानकारी भरी है वो आपके सामने प्रीव्यू के रूप में है, यानी कि अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है गलत हो गई है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पासवर्ड है वो दिया है। अभी आप यहां पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहां पर डालेंगे, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहां पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है स्टेप फर्स्ट में, जहां पर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको मदर का नेम एंटर करना है। अब आता है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, जिसमें कि आपने अगर यस किया था तो आपको यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट इस तरह से कर लीजिएगा। ये करने के बाद में गाइज आपके सामने यहां पर नीचे आता है इशू नंबर ऑफ बिहार स्टेट डोमिसाइल, यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र है उसका जो नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे। देन गाइज आपसे पूछा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इश्यूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किस अथॉरिटी
के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, CO, RO, SDO, DM जिसके द्वारा भी हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ द अदर अथॉरिटी, यानी कि अगर आपने अदर सेलेक्ट किया तो फिर आपको उसकी अथॉरिटी यानी कि पोस्ट का नाम देना है, बट अगर आपने इनमें से सेलेक्ट किया फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आता है MBC, BC, NCLC प्रमाण पत्र संख्या। आप यहाँ पर इनमें से जो भी आपके पास लागू है, जैसे कि SC ST, वो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे। एंड ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर इशू डेट देंगे। सेम वे में सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी देंगे, साथ ही सर्टिफिकेट अदर इश्यूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप यहाँ पर एंटर करेंगे अगर आपकी अदर है, नहीं तो आप यहाँ पर जो भी जिसने भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वही पोस्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपसे पूछा है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ ID प्रूफ, इनमें से कोई एक ID आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा UPSC राज्य आयोग से प्रतिबंधित किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट जो भी है आपकी, आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप अपना पिन कोड डाल देंगे। एंड इस तरफ आपके आता है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है पर्सनल डिटेल के अंदर उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर जैसे ही प्रीव्यू वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट के प्रोसेस पर सेंड कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर इनमें से किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन पेमेंट इसका ऑप्शन भी आपके सामने है, तो आपको यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो भी चेक कर लेनी है। तो गाइज आप यहाँ पर पेमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके फीस को जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी आप यहाँ पर आपके स्टेप 3 एजुकेशन डिटेल के ऊपर आ जाएंगे। अभी गाइज ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ और मैं कोई रियल जानकारी इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फीस को पे करता हूँ तो वो फीस वेस्ट जाएगी, किसके काम भी नहीं आएगी। अगर हाँ मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट का जानकारी होता है जो कि चाहता कि ये फॉर्म भरना है तो मैं फीस खुशी खुशी दे देता क्योंकि वो काम आती, बट अभी वो वेस्ट जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस आपको जो वर्बली है वो बोल करके बताने वाला हूँ। तो बेसिकली पेमेंट के बाद में आप यहाँ पर एजुकेशन डिटेल भरेंगे, आपके सामने फीस को जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको भरने का ऑप्शन मिलेगा। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल के ऊपर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गाइज यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक है स्टेनो इंस्ट्रक्टर की और दूसरी स्टेनोग्राफर की। तो जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर आपका किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया है, तो आपका फोटो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, साइज 20 से 50 के भी। बैकग्राउंड ऑफ फोटो आपका यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पर आपको सैंपल फोटो दिया है, इस तरह के फोटो एक्सेप्ट होंगे। और जो नीचे आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं ये फोटो आपके एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे। सिग्नेचर का जो एग्जांपल है वो भी आप देख लीजिए, इस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट होंगे और नीचे वाले सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको दिए गए पिक्सल एंड साइज के अकॉर्डिंग अपना फोटो एंड साइन अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो साइन अपलोड कर देंगे तो इसके बाद में आप यहाँ पर आपके फॉर्म का जो एप्लीकेशन स्लिप है वो ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से आप फाइनली आपका BSSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। माफी चाहता हूं कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा था। बट फिर भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए एजुकेशन डिटेल में, पोस्ट डिटेल में या फोटो में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।